हाय गाइस, वेलकम टू क्रेडिट गुरु फैमिली यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लोन ऐप स्कैम की, जिसके शिकार काफ़ी लोग हो रहे हैं इंडिया में। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लोग इस जाल में फंसते हैं, और वो भी रियल एक्सपीरियंस केसेस की स्टडीज करके। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इन लोन ऐप स्कैम से बचना है, और अगर आप इस जाल में फंस चुके हैं तो आपको इनसे कैसे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर लोन ऐप स्कैम यानी कि किसी भी जो लोन ऐप है उसे डाउनलोड करके और उसके फ्रॉड स्कैम में नहीं फंसना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि आप किसी भी अनजान लिंक से किसी भी लोन ऐप को डाउनलोड ना करें। आपको बहुत बार ऐसा होगा कि कोई मैसेजेस आते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल चुका है, आपको इंस्टेंट लोन मिल चुका है, आपके नाम पे लोन अप्रूव हो चुका है। इस तरीके से मैसेजेस जो होते हैं वो भेजे जाते हैं। उन मैसेजेस को देख के लोगों को लगता है कि उनको बैंक की तरफ से ऑफर आया है या किसी कंपनी की तरफ से ऑफर आया है कि उन्हें लोन मिल रहा है, और वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। और जैसे ही वो ये ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहीं से समस्या का शुरुआत स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी अनजान लिंक पे आप डाउनलोड ना करें। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, यूट्यूब या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, तो बहुत जगह पे सोशल मीडियाज पे ऐसे लोन ऐप के प्रमोशंस किए जाते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, बट वो ये दावा करते हैं कि आप उनसे लोन ले सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक से जब आप डाउनलोड करते हैं किसी भी लोन ऐप को, तो ना करें। होता यह है कि आप जब भी कोई लोन ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे वेरीफाइड जरूर कर लें। वेरीफाइड मतलब ये होता है कि वो लोन ऐप किस कंपनी का है, क्या वो कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि वो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और ये मार्केट में इसके रिव्यूज क्या हैं। अगर आप एक थोड़ी बेसिक अगर इंफॉर्मेशन देख लें और क्रॉस चेक कर लें, तो शायद आप इस लोन ऐप फ्रॉड है उससे बच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी आपने ऐसे अनजान लिंक पे क्लिक कर लिया और उसे डाउनलोड कर लिया, तो उसके बाद क्या करें। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई लोन ऐप डाउनलोड कर लिया है जो कि फ्रॉड है, तो आपके साथ एग्जैक्ट होने क्या वाला है, और ये लोन ऐप फ्रॉड का बेसिक माइंडसेट क्या है, वो करना क्या चाहते हैं आपके साथ। तो होता ऐसा है कि ये जो लोन ऐप है, ये जो ऐप बनाया गया है, ये जो फ्रॉड ऐप्स होते हैं, इनका जो इंटेंशन होता है, इनकी जो सोच होती है, वो आपसे पैसे देके इंटरेस्ट कमाने की नहीं होती है, बल्कि ये होती है कि वो आपको एक जाल में फंसाते हैं एक छोटा अमाउंट देके, और फिर वो वहां से खेल चालू करते हैं। आपका जो डेटा है, आपकी जो पर्सनल फोटोज है, आपके जो पर्सनल इमेजेस है, आपकी फैमिली की फोटोज है, आपका डेटा है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर है, उनके थ्रू ब्लैकमेलिंग चालू करते हैं। वो ब्लैकमेलिंग के थ्रू वो आपको एक छोटा अमाउंट 2000 5000 का देके लाखों रुपया आपसे वसूल करने का काम स्टार्ट करते हैं। वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है उनको, जो वो आपको देते हैं। लेकिन जब तक आप समझ पाए कि ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तब तक आप इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और काफी लोगों तो सुसाइड तक कर लेते हैं। एक नॉर्मल लोन ऐप और एक लोन ऐप जो फ्रॉड लोन ऐप है, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ी बेसिक सी आपको कॉमन सेंस वाली बातें समझनी होंगी। जैसे अगर आपने किसी एक रेपुटेड कंपनी से के ऐप से लोन लिया है, तो वहां पे आपको जो कंपनी है वेल नोन है, आप जानते हैं, आपने जो लोन लिया है उस पे बाकायदा इंटरेस्ट रेट आपको कितना भरना है, ईएमआई कितने आने वाली है, टेन्योर आपका पेमेंट का क्या है, कितने समय में भरना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होती है। और जब आप कभी इस ऐप से लोन लेते हैं जो कि जेन्युइन ऐप होते हैं, तो उन्हें आपको पता होता है कि आपको पेनाल्टीज क्या लगने वाली हैं, कितने टाइम में मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट मुझे कहाँ करना है, ये सारी चीजें क्लियर होती है। लेकिन जबकि जो फ्रॉड लोन ऐप होते हैं, जब आप वो डाउनलोड करते हैं, तो वो सडनली आपको कमिट करते हैं कि आपको इतने टाइम में पेमेंट करना है, और जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट रिसीव नहीं करते,
ऐसे करके आपका जो पेमेंट टाइम होता है, जो एग्जैक्ट डेट होती है ईएमआई की, वो बाउंस हो जाती है और सडनली आपको इस तरीके से चार्जेस ऐड किए जाते हैं जो आपको लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है। मतलब आप समझिए 15 दिन के लिए आपने कोई लोन ऐप से लोन लिया और विदिन अ 15 डेज या 1 महीने के अंदर वो पैसे डबल हो गए। तो ऐसा कोई भी आरबीआई गाइडलाइंस में कोई भी ऐसा इंटरेस्ट रेट है ही नहीं प्रोसेस में कि आपने इतने ज्यादा चार्जेस लगा दिए कि आप 15 दिन में पैसे डबल मांग रहे हो, फिर 1 महीने में आप पैसे 3 गुना मांग रहे हो, फिर सडनली आप पैसे 4 गुना मांग रहे हो। तो अगर इस तरीके से कोई डील कर रहा है और बात करते वक्त वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे, एकदम हरासमेंट वाली बात करेंगे, कोई भी लॉजिकल बात नहीं करेंगे, पैसे वसूल करने के लिए आपसे गाली गलौज करेंगे और आपसे जरा भी वो पेशेंस से या फिर कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन से बात नहीं करेंगे, सुबह रात कभी भी फोन करेंगे, अलग अलग नंबरों से फोन करेंगे। इस तरीके से अगर कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, मतलब आप समझ जाइए ये लोन ऐप फ्रॉड वाला ऐप में आप फंस गए। तो इस चीज को समझना जरूरी है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब लोन ऐप फ्रॉड वाले ऐप के जो कलेक्शन वाले होते हैं वो अचानक से आपके रिश्तेदारों के, आपके घर वालों के नंबर्स को, डेटा को चुरा लेते हैं और उन्हें फोन करके गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियां देते हैं और उन्हें पुश करते हैं कि वो आपको पैसा भरने के लिए मजबूर करते हैं। बेसिकली उनका इंटेंशन ये होता है, उनकी सोच ये होती है कि आपको सोशली यानी सामाजिक तौर पे आपको जलील करना, ताकि आप थोड़ा सा उस चीज में इतना डर जाएं कि आप उनकी हर बात को मानना चालू करें। तो ये पहली शुरुआत होती है उनकी। जब आप यहाँ पे नहीं डरते हैं तब वो शुरुआत करते हैं सबसे गंदा वाला खेल, यानी कि आपके पर्सनल फोटोज, क्योंकि आपने ऐप डाउनलोड करते वक्त आपने उन्हें परमिशन दे दी है कि हमारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, हमारे मीडिया एक्सेस कर सकते हैं। तो वो आपके फोटोज, आपके पर्सनल फोटोज, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी बहन, आपकी माँ, इस तरीके से किसी न किसी फोटोज को वो क्या करते हैं, उसको छेड़खानी करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसके मॉर्फ करते हैं, यानी उसमें उसको अश्लील तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसे बनाते हैं और आपके साथ जोड़ के उसे वो आपको शेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपके फैमिली या रिश्तेदारों में से किसी 10 लोगों को, 5 लोगों को, 2-4 लोगों को भेज के वो ये श्योर करते हैं कि आप पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएं, आप इस तरीके में आ जाएं कि आप उनकी हर बात को माने। तो ये होती है उनकी सबसे बड़ी चाल, जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला दौर होता है। बोलने के लिए आसान होता है कि आप इस बात को रिएक्ट मत करिए, बट उस समय ऐसा लगता है कि अब हम क्या कर लें। बट आपके हाथ में एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो लोग आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर चुके हैं और आप उन तक नहीं पहुंच सकते सिवाय परेशान। अब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप चाह के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास आपका नाम, नंबर, उनके फोटोज, आपका डेटा, सारी चीज उनके पास होती है। वो अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, सुबह शाम रात भर कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं। वो आपको इस तरीके से इरिटेट करते हैं, ना आप मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं, ना आप बार बार फोन उठा सकते हैं, और वो इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन आपके फैमिली मेंबर या आपके किसी खास दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, वाइफ, भाई से शेयर करना है। छुपाना नहीं है, डरना नहीं है, बिकॉज ये आपकी गलती नहीं है। आपने लोन लिया, ये आपकी कमी नहीं है, आप इस चीज को भूल जाइए। आप ये समझिए ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप अपने दिल से पहले वो चीज को बाहर निकाल दीजिए कि आपने कोई गलत काम किया है लो, लेकिन नहीं, आपने सही काम किया है। बट अभी फ्रॉड लोग हैं, इनका इंटेंशन ही फ्रॉड था। तो ऐसे केस में आप फैमिली मेंबर से शेयर करिए और सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, जो साइबर सेल डिपार्टमेंट है वहां पे जाइए। कभी कभी आपके जो पुलिस स्टेशन में साइबर सेल की सुविधा शायद कभी कभी नहीं होती है, जो नियरेस्ट होता है, तो उनसे आप पूछिए यहाँ साइबर सेल डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो आप साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाइए, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, वो ऐप के बारे में, वो जो फोन आ रहे हैं उनके बारे में। ये इंफॉर्मेशन देके आप वहां पे सबसे पहले कंप्लेन रजिस्टर करिए। जैसे ही आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, उसके बाद दूसरा सबसे पहला काम आपको करना है वो है कि आप अपने स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे, ताकि आपके बाकी लोगों को ये अवेयरनेस जाए, उन्हें बताइए कि आपके साथ लोन ऐप फ्रॉड हुआ है और आपके नाम से
लोग फ़ोन करेंगे, पैसे वसूल करेंगे और उल्टी-सीधी बातें करेंगे, तो उस पे सारे लोगों इस सिलसिले में मैंने 1-2 बार मुलाकात की है, साइबर क्राइम के जो ऑफ़िसर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है। ऐसे केस में उनका कहना ये होता है कि जब ये लोन एंड फ्रॉड में कस्टमर फँस जाते हैं, कोई फँस जाते हैं, तो बेसिकली उनका सबसे पहला सजेशन ये होता है कि आप उस सिम कार्ड को ब्लॉक करवा दीजिए, बंद कर दीजिए, उसे आप निकाल के फेंक दीजिए। सबसे पहला सॉल्यूशन जो ईज़ी सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, बट लेकिन बहुत सारे केस में लोग ये कहते हैं कि ये हमारा जो मोबाइल है काफ़ी नंबर्स पुराने हैं, कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, हम सडनली ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में उनका ये कहना होता है कि जब आप साइबर क्राइम में कंप्लेन करते हैं और आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दिया, जो कि ये फ्रॉड लोगों को भी दिख रहा है और ऐसे करने के बाद वो लोगों के फ़ोन और ज़्यादा आने चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। ये कॉल 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ज़्यादा रहते हैं। धीरे-धीरे ये कॉल्स जो है वो कम हो जाते हैं और धीरे-धीरे ये ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप इस बात से अवेयर हो गए हैं, आपको जानकारी हो गई है, तो वो आपको छोड़ के किसी और के पीछे लग जाते हैं। बिकॉज़ उनका कोई पर्सनल इंटेंशन आपके साथ नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ़ आपके साथ फ्रॉड करना होता है। ये जो सिस्टम है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है। ये एक तरीके से पैसे कमाने का ज़रिया बन गया है काफ़ी लोगों में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोई यहाँ पे बैठे लोगों को कोई दया भाव या किसी तरीके का उनको ह्यूमैनिटी बोलते हैं कि भाई ह्यूमन की तरह के हम यार ऐसा लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा उनके साथ कोई भी नहीं होता है। ये एकदम क्रिमिनल होते हैं, दयाहीन होते हैं। तो इनका इंटेंशन सिर्फ़ आपको फँसाना और आपको लूटना होता है। अगर आप समझ गए और आपने जानकारी दे दी साइबर क्राइम में और उन्हें पता चल गया, तो उसके बाद वो आपका पीछा छोड़ देते हैं और ये सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं। बट इस पूरी सिचुएशन में आप अपने आप को मजबूत बनाएँ और किसी भी तरीके का गलत कदम ना उठाएँ और इसमें अपने परिवार को साथ जोड़ें।